हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का 15th चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन नंबर 18 वाइज से आगे करेंगे। इससे पहले हम 17 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो 18 से आगे हम सेकंड पार्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो 18th क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या है। देखिए, उसने कहा है फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट। ये जो नीचे दिए गए हैं मैथ के 9 स्टूडेंट्स के द्वारा लिए गए मार्क्स हैं। द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन इज, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है हमें। तो सबसे पहले हमें मार्क्स क्या गिवन है स्टूडेंट्स। 16th क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन है स्टूडेंट 18th। तो मार्क्स हमें गिवन है स्टूडेंट्स, मार्क्स क्या गिवन है स्टूडेंट्स 50, 69, 20, 33, 53, 39, 40, 65, 59। ओके स्टूडेंट्स, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो एक्स आई को असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या आएगा स्टूडेंट, सबसे छोटा कौन रहेगा 33, फिर उसके बाद ये 20 रहेगा सबसे छोटा, तो 20 रहेगा। उसके बाद आएगा स्टूडेंट्स 33, ये हो चुका है 33 हो चुका है। इसके बाद आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 39, और इसके बाद आएगा स्टूडेंट्स हमारे 39 के बाद आ जाएगा 40, और फिर 40 के बाद असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम। 40 के बाद आ जाएगा हमारे पास 50, 50 के बाद आ जाएगा स्टूडेंट 59, 59 के बाद आ जाएगा हमारे पास 65, और 65 के बाद आ जाएगा 69। तो नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी हमारे पास एक मिस हुआ है। क्या मिस हुआ है देखते हैं। 20 ले लिया, 33 ले लिया हमने, 53 मिस हुआ है स्टूडेंट्स। तो 53 भी आएगा हमारे पास। तो 9 है हमारे पास, तो 53 ले लिया, तो 9 हो गई हमारे पास। तो 9 है, तो मीडियन क्या आएगा स्टूडेंट्स। अगर n ओड है, n इज ओड, तो n की वैल्यू कितनी है 9 है, तो n ओड है तो मीडियन आएगा n+1/2th टर्म। तो n+1 यानी 9+1/2 यानी 5th टर्म। 5th टर्म मीन्स क्या आएगा मीडियन। 5th टर्म हमारे पास क्या 1 2 3 4 5 50। तो मीडियन कितना आएगा स्टूडेंट्स, तो मीडियन आया हमारे पास 50। तो 50 मीडियन आ गया यानी m आ गया। तो हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, हमने मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना, तो xi माइनस m और इसका मोड निकालेंगे। तो मीन्स हम कह सकते हैं xi माइनस m की वैल्यू 50 है, यानी xi माइनस 50 रखेंगे, और यानी 20 माइनस 50 30, माइनस का तो उसका मोड प्लस का 30, 33 माइनस 50 17, माइनस का मोड प्लस का 17 हो जाए। तो ये 11 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये 0 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और ये 19 आ जाएगा। तो समीशन ऑफ एक्स आई माइनस मीडियन और इसका मोड क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। तो इनको काउंट करेंगे, 7 और 1 8, और 7 और 1 8, और 3 11, और 9 20, और 5 25, और 9 34। तो 34 4, 3 और 1 4 और 1 5 6 7 8 और 3 11। तो 114 आया स्टूडेंट्स। तो हमारे पास मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन यानी m क्या आया, समीशन ऑफ एक्स आई माइनस मीडियन और इसका मोड अपॉन n। तो ये कितना है 114 डिवाइडेड बाय n 9। तो 9 1 जा 9, तो हम कह सकते हैं 9 1 जा 9, और 2 बच गया स्टूडेंट्स, 9 2 जा 18, 12 पॉइंट यानी 6 बच गया, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, 12.66 आएगा स्टूडेंट्स। तो हमारे पास मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कितना आएगा 12.66। और आपको पता है तो अगर इससे अगला भी 6 ही आएगा, तो यानी अगर हमारे पास पॉइंट के बाद कोई डिजिट 5 या 5 से बड़ा होता है, उससे पहले वाले में 1 बढ़ा देते हैं, तो यानी इसको कह सकते हैं 12.67। तो ये आ गया हमारे पास मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास
19th क्वेश्चन, इफ द वेरिएंस ऑफ द डाटा इज 121 देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डाटा इज। वेरिएंस कितना है स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। वेरिएंस कितना है हमारे पास, वेरिएंस इज इक्वल टू 121। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस यानी 121 का स्क्वायर रूट यानी 11 आ जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास 19th के बाद 20th क्वेश्चन। तो 20th क्वेश्चन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस CV निकालना है, डैश अपॉन मीन इंटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी CV यानी स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा अपॉन मीन इंटू 100। तो दिस इज आर स्टैंडर्ड डेविएशन को SD बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इन अपॉन मीन इंटू 100। तो दिस इज CV। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 21st क्वेश्चन, द मीन डेविएशन ऑफ द डाटा इज डैश व्हेन मेजर फ्रॉम द मीडियन। वो कहता है जब मीन डेविएशन को मीडियन से मेजर किया जाता है तो मीन डेविएशन क्या रहता है, जब मीन डेविएशन को मीडियन के अराउंड मेजर किया जाता है तो मीन डेविएशन लीस्ट रहता है। लीस्ट मीन्स कम से कम आएगा मीडियन, तो यानी लीस्ट आएगा स्टूडेंट्स। यानी आप लिखेंगे 21st में द मीन डेविएशन ऑफ द डाटा का जो मीन डेविएशन है इज लीस्ट रहता है, लीस्ट व्हेन मेजर फ्रॉम द मीडियन। जब मीडियन से मेजर किया जाता है तो ये लीस्ट आएगा, कम से कम आएगा फ्रॉम द मीडियन। नेक्स्ट है स्टूडेंट 22nd क्वेश्चन, उसने कहा है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डाटा इज डैश ऑफ एनी चेंज इन ओरिजिन। यानी द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डाटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी चेंज इन ओरिजिन। ओरिजिन को चेंज करने पर भी इंडिपेंडेंट रहता है, यानी ओरिजिन के चेंज करने पर आप उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता स्टैंडर्ड डेविएशन में। बट इज डिपेंडेंट ऑन द चेंज ऑफ स्केल, लेकिन स्केल के चेंज करने पर फर्क पड़ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन में। यानी ये स्केल के चेंज पे डिपेंड करता है, और लेकिन इंडिपेंडेंट है नहीं चेंज इन ओरिजिन। ओरिजिन कहीं पे रखें उस पर इंडिपेंडेंट रहता है, लेकिन स्केल अगर चेंज करेंगे, स्केल का मेजरमेंट अगर चेंज करें तो क्या रहता है, उस पर डिपेंडेंट रहता है। यानी हम लिखेंगे 22nd क्वेश्चन में द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डाटा इज इंडिपेंडेंट आ जाएगा इसमें, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी चेंज इन ओरिजिन बट इज डिपेंडेंट on the change of scale. Okay students, okay next है students 23rd क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन क्या कहता है, 23rd क्वेश्चन कहता है द स्टैंडर्ड डेविएशन इज डैश टू द मीन डेविएशन टेकन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। जो स्टैंडर्ड डेविएशन अर्थमेटिक मीन से, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज डैश टू द मीन डेविएशन से क्या रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो मीन डेविएशन हमने कहाँ से लिया, अर्थमेटिक मीन से। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू रहता है मीन डेविएशन से, जो हमने कहाँ से लिया, मीन अर्थमेटिक मीन से लिया है। यानी हम कहेंगे द स्टैंडर्ड डेविएशन इज डैश की जगह क्या आ जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू रहता है, इक्वल टू द मीन डेविएशन। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रेटर देन या इक्वल टू रहता है मीन डेविएशन, जो किससे मेजर लिया गया है, डेविएशन फ्रॉम दी टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन।
अरिथमेटिक मीन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, if for a sample of size 60 we have the following information, summation of xi का स्केयर 18,000, summation of xi 960, then the variance is, तो वेरिएंस कितना आएगा, वो कहता है सैंपल ऑफ साइज 60 के साइज का सैंपल लें अगर हम, तो उनके समीशन ऑफ एक्स आई, उनके साइज का जो स्केयर है 18,000 है, उनके साइज का जो समीशन है वो 960 है, तो वेरिएंस क्या आएगा। तो वेरिएंस का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, यानी हमारे पास वेरिएंस का फार्मूला क्या है, अगर n की वैल्यू हमारे पास क्या है 60 है, समीशन ऑफ एक्स आई का स्केयर कितना है 18,000 है, और समीशन ऑफ एक्स आई कितना है स्टूडेंट्स 960 है, तो वेरिएंस का फार्मूला क्या है, वेरिएंस का फार्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स आई का स्केयर अपॉन n माइनस समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन n सारे का होल स्केयर। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज वेरिएंस, यानी 18,000 अपॉन 60 माइनस 960 अपॉन 60 और इसका स्केयर, 0 से 0 6 1 जा 6 9 जा 6 1 जा 6 6 जा 36। ओके, नेक्स्ट 0 से 0 कैंसिल, 6 हमारे पास 3 जा 300 आ गया स्टूडेंट्स, तो 300 माइनस 16 का स्केयर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 256, तो हमारे पास कितना आया स्टूडेंट्स वेरिएंस 44, तो आंसर रहेगा हमारे पास वेरिएंस का 44। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, अब स्टूडेंट्स वो पूछता है 25th क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। डिफरेंट मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या है, डिस्पर्सन होता क्या है और उसके मेजर क्या है। देखिए आप एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स में यहाँ डेफिनेशन देख सकते, द एक्सटेंट टू विच न्यूमेरिकल डाटा टेंड्स टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड डिस्पर्सन, यानी जहाँ पे वो मात्रा द एक्सटेंट टू विच न्यूमेरिकल डाटा, यानी वो अमाउंट जिसमें न्यूमेरिकल डाटा किसी एक एवरेज वैल्यू के अराउंड, यानी एवरेज वैल्यू के अबाउट सेपरेट होता है, उसको बोलते हैं डिस्पर्सन। जैसे मीन निकालते हैं, मीन एवरेज होता है, एवरेज का मतलब यानी जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन का मीन आता है, यानी उसके अराउंड हमारे पास डाटा होता है। सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ये देखिए हमारे पास एंड मेजर कंस्ट्रक्शन टू इंडिकेट द सेपरेट ऑफ द डाटा अबाउट सम एवरेज इन ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन आर कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्सन, यानी किसी एवरेज के अराउंड डाटा को सेपरेट किया जाता है तो उसको बोलते हैं, और उसको मेजरमेंट, उसकी मेजरमेंट को बोलते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन हमारे पास देर आर 4 प्रोमिनेंट मेजर ऑफ डिस्पर्सन, यानी हमारे पास 4 तरह की मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। ये रेंज है एक, दूसरी है क्वार्टाइल डेविएशन, वो हमारे पास नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन। रेंज क्या होती है स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है, हाईएस्ट, या शायद आपने 9th क्लास में ही पढ़ा है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, है ना। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है सबसे 25 और लोवेस्ट वैल्यू है 9, तो इसकी जो रेंज आ गई 16 आ गई, यानी मैक्सिमम रेंज का फार्मूला क्या है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्सन कितने वे से हम कर सकते हैं, 4 वे से, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसने यही पूछा है स्टूडेंट्स, तो उसने कहा है व्हाट आर द डिफरेंट मेजर ऑफ डिस्पर्सन, तो मैंने आपको बता दिया। डिफाइन रेंज, रेंज क्या होती है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। आप देख सकते हो रेंज ऑफ ए सीरीज, द रेंज ऑफ द इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। रेंज क्या होती है, द रेंज इज डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। जैसे हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन है, इनमें जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन में से हम सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन को माइनस करें, दैट इज रेंज। उसने कहा है फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा, इस डाटा की रेंज निकालनी है। 27th क्वेश्चन, तो 27th क्वेश्चन में डाटा क्या है, डाटा है हमारे पास 6 7 10 12 13 4 8 12। तो रेंज क्या आएगी स्टूडेंट्स, इस डाटे की रेंज आएगी हमारे पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू 13 माइनस सबसे लोवेस्ट वैल्यू
4, 30 - 4 यानी 9 आएगी हमारे पास रेंज। 27वां क्वेश्चन है, उसकी रेंज कितनी आएगी हमारे पास? 9। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 28th। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ द डाटा। मीन डेविएशन निकालना अबाउट द मीन, यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन निकालना है। फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डाटा, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टूडेंट्स 28th क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन, 29th भी, और अभी मैंने करवाया भी था 29th जैसा, और 30th बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से आप खुद भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। देखिए 28th क्वेश्चन ये हम एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो हमारे पास 28th क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन दे रखी है, XI दे रखे है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो 3, 6, 11, 12 और 18। तो सबसे पहले हम मीन निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो समीशन ऑफ XI करेंगे हम, ऑब्जर्वेशन का 30, 40 और 50 आ गया स्टूडेंट्स। तो मीन आ जाएगा हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्जर्वेशन है, तो 10 आ गया स्टूडेंट्स। तो हम मीन डेविएशन निकालना है, तो XI माइनस X बार करेंगे, X बार मीन्स 10 करेंगे, यानी XI माइनस 10 करेंगे, XI माइनस 10 और इसका मोड करेंगे तो आएगा 3 - 10 माइनस का 7 और उसका मोड प्लस का 7, ये 4 आ जाएगा। 11 - 10 1 आ जाएगा, 12 - 10 2 आ जाएगा, 18 - 10 8 आ जाएगा। तो समीशन ऑफ XI माइनस X बार, इसका मोड करेंगे हमारे पास 8 और 10 और 11 और 4 15 और 7 22, तो आ जाएगा स्टूडेंट्स 22। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 22/5। तो 5 4 जा 20, 4.5 आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है 29th क्वेश्चन। 29th क्वेश्चन में उसने कहा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो अरेंज इन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में ये स्टूडेंट्स डाटा हमारे पास देखिए, हमारे पास क्या है? 2 है, 7 है, 9 है, 11 है, 15 है और 16 है। तो हमें इनका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो नंबर ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मीडियन आएगा स्टूडेंट्स, मीडियन आएगा हमारे पास, n की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2, यही आएगा मीडियन। मीडियन हमारा n/2 यानी 6/2 तीसरी टर्म हमारे पास 9 है और चौथी टर्म 11 है, डिवाइड बाय 2। 11 9 20/2 10 आ गया स्टूडेंट्स, 20/2 10 आ गया स्टूडेंट्स। तो m कितना आया? 10 आया। मीडियन आ गया 10। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, तो हम XI माइनस m करेंगे और इसका मोड। तो XI माइनस m कितना आएगा स्टूडेंट्स? यानी XI माइनस m की वैल्यू 10 है स्टूडेंट्स और इसका मोड। तो हमारे पास आएगा 2 - 10 8, 7 - 10 3, 9 - 10 1 और 15 - 10 5 और 16 - 10 6। तो समीशन ऑफ XI माइनस मीन और इसका मोड, समीशन ऑफ XI माइनस मीडियन इसका मोड करेंगे स्टूडेंट। 5 और 6 11 और 1 12 13 और 3 16 और 8 24 आ गया स्टूडेंट्स। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या आएगा स्टूडेंट्स? 24 डिवाइडेड बाय 6, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है, 6 चौक 24, सो 4 आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हमने निकालना है वेरिएंस। हमारे पास 30th क्वेश्चन है, 30वां जो क्वेश्चन है हमने वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? देखिए, फाइंड द वेरिएंस ऑफ द एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डाटा। यानी डाटा है हमारे पास, XI है हमारे पास, वो है 1 3 7 9 10 9 10 और 12। तो हमें अगर वेरिएंस निकालना तो XI का स्केयर निकालेंगे स्टूडेंट्स, आएगा 1 9 49 81 100 और 144। तो समीशन ऑफ XI करेंगे स्टूडेंट्स, आएगा 12 10 22 और 9 31 और 7 38 और 4 42। और समीशन ऑफ XI का स्केयर करेंगे स्टूडेंट्स, 4 और 1 5 और 9 14 14 और 10 24, 2 और 4 6 और 8 14 और 4 18।
एक और एक 2 और एक 3, 384। तो मीन हमने निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स? वेरिएंस का फार्मूला है समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन सारे का होल स्क्वायर। तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास समीशन ऑफ एक्स आई 384 अपॉन एन। एन 1 2 3 4 5 6 है, एन के नंबर कितने हैं? ये 6 हैं। तो माइनस 42 अपॉन 6 सारे का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आया 6 पे कैंसिल कर रहे हैं, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, ओके, माइनस 6 7 जा और ये 7 का स्क्वायर 49। तो 64 माइनस 49 ये आ गया स्टूडेंट्स 15। और वेरिएंस आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट्स, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा √15 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये वेरिएंस है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 31st क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम फॉर 10 ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम देयर मीन इज 2.5 देन फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टूडेंट्स हमें क्या किया है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन फॉर 10 ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम देयर मीन, यानी हमें दे रखा है डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। कितना दे रखा है? तो हमें डेविएशन दे रखा है स्टूडेंट। डेविएशन मीन्स हमें दे रखा है 31st में हमें दे रखा है एक्स आई माइनस एक्स बार और इसका स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ये दे रखा है स्टूडेंट हमें। समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर दे रखा है, यानी सम, उसने कहा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन फॉर 10 ऑब्जर्वेशन। तो एन की वैल्यू यानी एन इज इक्वल टू 1 से 10, यानी 10 तक ऑब्जर्वेशन का समीशन है किसका? ये डेविएशन है फ्रॉम मीन एक्स आई माइनस एक्स बार और उसका क्या है? सम मीन समीशन कितना है स्टूडेंट्स? 2.5 है और एन की वैल्यू 10 है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा स्टूडेंट्स? यानी समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार और इसका स्क्वायर और अपॉन एन यही आएगा और इस सारे का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 2.5 अपॉन एन की वैल्यू 10 है स्टूडेंट्स और इस सारे का स्क्वायर रूट। तो 0 हटेगा 0.25 आ जाएगा स्टूडेंट। 0.25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा स्टूडेंट 0.5। तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 0.5। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 32nd क्वेश्चन। फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ द सीरीज a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 2n फ्रॉम इट्स मीन। इसके मीन से हमने इसका क्या निकालना है? मीन डेविएशन निकालना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम ये सीरीज लिखेंगे और इसका मीन डेविएशन निकालेंगे फ्रॉम इट्स मीन। तो सबसे पहले हम 32nd क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? तो सीरीज क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास सीरीज है, ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। क्या है ऑब्जर्वेशन? आप देखिए एक्स आई। 32nd क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 32nd क्वेश्चन है। तो एक्स आई हमारे पास क्या दे रखा है? देखिए स्टूडेंट्स, तो एक्स आई हमें गिवन है स्टूडेंट्स। सबसे पहले है हमारे पास ए है, फिर a प्लस 2d a प्लस 3d और लास्ट में एंड सो ऑन, लास्ट में है a प्लस एन। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो जो सीरीज आ रही है ये AP में बन रही है। तो समीशन ऑफ एक्स आई क्या आएगा? समीशन ऑफ एक्स आई AP में सम ऑफ एन टर्म, AP में फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे स्टूडेंट्स a प्लस डी आएगा और इससे पहले आएगा a और यहाँ पे एन डी आएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे शायद इसने स्टेटमेंट में 2 यहाँ पे दिया 2n लिख रखा, तो एन डी आएगा। तो इन सब का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ टर्म कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास? देखिए 1 2 3 4 5 n प्लस 1 है ना, एक n टर्म तो होगी n तक, 1d 2d 3d 4d n तो होगी n प्लस 1। तो फार्मूला क्या आएगा? n प्लस 1/2, यानी सम ऑफ n टर्म का फार्मूला AP में ये n प्लस 1/2 a प्लस ए एन कितना है? a प्लस एन डी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो a प्लस एन डी है यहाँ पे 2nd आएगा, 2nd। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आ जाएगी स्टूडेंट? 2n प्लस 2n तो यहाँ तक होगी, 2n प्लस एक ये रही टर्म, तो 2n प्लस 1 होगी, 2n प्लस 1/2 a प्लस लास्ट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या? a प्लस 2nd। तो स्टूडेंट्स आप देखो 2n प्लस 1 और यहाँ पे 2a प्लस 2nd
डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे आया 2n+1 और a प्लस एन डी। ओके स्टूडेंट्स, अपॉन 2, और 2 यहाँ से कॉमन ले लिया तो बाहर आ गया, 2 से 2 कैंसिल। तो हमारे पास आया 2n+1 अब इंटू ए प्लस एन डी, ये आ गया हमारे पास समीशन ऑफ एक्स आई। ओके, हमें मीन निकालना है। मीन कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स? मीन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म लिखेंगे, यानी a2n+1 a प्लस एन डी अपॉन क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ टर्म कितने? 2n+1 है तो 2n+1, तो इससे ये कैंसिल, तो आ गया हमारे पास a प्लस एन डी आ गया मीन। अब मुझे निकालना क्या है स्टूडेंट्स? मीन डेविएशन अबाउट, हमने किसके निकालना है स्टूडेंट? मीन डेविएशन अबाउट मीन। ओके, एक्स आई माइनस एक्स बार करेंगे, एक्स बार की वैल्यू है a प्लस एन डी, ठीक है स्टूडेंट, और इसका बार करेंगे तो a रखेंगे, a माइनस एन डी का प्लस का एन डी हो जाएगा स्टूडेंट्स, और फिर a प्लस डी रखेंगे तो एन डी माइनस, अब ये करेंगे, देखिए a प्लस डी में से a प्लस एन डी माइनस करेंगे तो हमारे पास d कॉमन, यानी हमारे पास आ जाएगा n-1d, यानी इस तरह से करके देख ले स्टूडेंट, a प्लस डी में से माइनस करना है a माइनस एन डी, तो a से a कैंसिल, d कॉमन ले लिया, d कॉमन ले लिया हमने, हम यहाँ पे कितना बन गया 1 माइनस एन, तो 1 माइनस एन बन गया स्टूडेंट्स, तो मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया तो n-1 बन गया स्टूडेंट्स, और d और इसका मोड है स्टूडेंट्स, तो n-1 d ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो n-1 d, और इसी तरह से आगे आ जाएगा n-2 d, फिर n-3 d, एंड सो लास्ट में आ जाएगा जब a प्लस 2n d में से हम क्या माइनस करेंगे? a प्लस एन डी करेंगे, माइनस एन डी करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? a से a कैंसिल, 2n d माइनस एन डी, तो फिर हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स एन डी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जब यहाँ पे हमारे पास a प्लस एन डी भी टर्म आएगी, अगर यहाँ पे a प्लस एन डी आएगी तो यहाँ पे a प्लस एन डी में से a प्लस एन डी माइनस होगा, बीच में कहीं a प्लस एन डी भी आएगी ना टर्म, तो ये जीरो हो जाएगा स्टूडेंट्स। जब जीरो होगा तो फिर जीरो के प्लस, जीरो के बाद देखो n माइनस, यहाँ पे n-3, n-4, n-5 और फिर n-, तो n-n यानी जीरो हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर दोबारा से आ जाएगा हमारे पास एन डी, है ना, तो n- जो भी आएगा हमारे पास, जो भी आएगा हमारे पास, आप देखोगे स्टार्टिंग में एन डी, नीचे से एन डी, फिर यहाँ पे n-1 डी आएगा, n-2 डी, ऐसे ही चलता जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास ऊपर की ओर। तो अब हम अगर हम इनको काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? यानी समीशन अगर हम करें, समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अगर हम करें तो एक्स आई माइनस एक्स बार है स्टूडेंट्स, एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड का इसका समीशन करें अगर हम, तो वो क्या आएगा स्टूडेंट्स? एन डी यानी 2 यानी एन डी प्लस n-1 डी प्लस n-2 डी प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा जीरो तक कर लें काउंट, और इसका ट्वाइस कर लें। ट्वाइस क्यों कर ले स्टूडेंट्स? क्योंकि फिर दोबारा से एन डी, ऊपर से डी, फिर n-1 आएगा, ऊपर भी n-1, जीरो तक हम यानी ट्वाइस कर लेंगे हम इसका। तो हमारे पास इनका अगर हम सम करना है 2 इंटू डी, सबसे कॉमन है स्टूडेंट, बाहर ले लिया, और n प्लस n-1 प्लस n-2 और प्लस जीरो तक हमारे पास, यानी 0 1 2 3 4 अप टू n टर्म तक हैं यहाँ पे आएगा। तो n-1, जीरो से पहले क्या आएगा? n-1 आएगा स्टूडेंट्स, है ना, तो n-1। ओके, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये n-1, n-2, n-3, n-n, है ना, तो n- हमारे पास क्या बन जाएगा, या इससे पहले जीरो आया है, इससे पहले 1 भी आएगा, 2, है ना, तो इस तरह से चलता जाएगा। नंबर ऑफ टर्म कितनी? n। तो हमारे पास इनका फार्मूला क्या हो जाएगा? AP में है तो इनका फार्मूला क्या हमारे पास ये है स्टूडेंट्स, सम ऑफ नेचुरल नंबर, यानी n में से 1 कम, फिर n में से 2, लास्ट में 0 आ गया। सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या है स्टूडेंट्स? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये हो गया फार्मूला। तो हमारे पास ये आ गया हमारे पास एन डी, यानी एन डी इंटू n प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, 2 तो हमारे पास बाहर था ना, तो हमारे पास ये आ गया समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। अब हमें क्या करना है? मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन डेविएशन क्या आएगा? एन डी इंटू n प्लस 1 अपॉन नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितनी? 2n प्लस 1 थी स्टूडेंट्स, तो 2n प्लस 1।
और यही स्टूडेंट्स इसका क्या है, मीन डेविएशन है। ओके स्टूडेंट्स, आप अपनी स्टेटमेंट जरूर करेक्ट कर लें स्टूडेंट। ये 2ND आएगा, यानी यहाँ पे जो इसने दिया है 2N, तो यहाँ 2ND आएगा स्टूडेंट, डी जरूर लिख लें, तब आपका ये क्वेश्चन करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट, 2ND लेंगे तो अब आप फिर उसके बाद आपको खुद में खुद समझ आ जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर मैंने यहाँ से 2N+1 ले लिया, तो यानी 2ND है। तो जब मैं इनका सम करूँगा तो मुझे पता चल गया ये नंबर ऑफ टर्म कितनी है। देखो 1 2 3 4 5 6, लास्ट में n, फिर n+1 n+2 n+3, तो 2n आया। तो 2n तो यहाँ तक है 1D 2D, और 2n+1 एक a हो गया। ये देखिए यहाँ से 1 से स्टार्ट हो गया 2n तक, 2n टर्म तो ये होगी, और 2n प्लस एक टर्म ये होगी 2n+1। तो मैंने सम ऑफ n टर्म का फार्मूला लगाया, नंबर ऑफ n की वैल्यू 2n+1 है स्टूडेंट्स। तो क्या फार्मूला बनता है AP में, ये सब AP में है स्टूडेंट्स, n/2 यानी 2n+1/2 a + an की वैल्यू ये रख दी मैंने। तो यहाँ पे मैंने AP में फार्मूला लगा करके ये समीशन ऑफ xi मीन निकालना है, यानी समीशन ऑफ xi अपॉन n की वैल्यू कितनी 2n+1 है, तो रख दिया मैंने, a + ND आ गया। तो फिर मैंने xi - x बार निकाला, यानी ये क्या है xi - x बार का मोड। तो जब मैंने मोड निकाला तो इस तरह से आया स्टूडेंट्स, n-3 n-4 n-5 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर 0 आया, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे आ जाए, 1 2 3 ऐसे ND तक आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमने देखा तो ND n-1D, फिर यहाँ पे n-1D n-2D, यहाँ से भी ऐसे ही चलते जाएगा, यानी 2 बार होगी ये टर्म्स, यानी यहाँ से यहाँ तक का सम कर लें और उसका ट्वाइस कर लें, बाद में फिर यही रिपीट हो जाएगी उल्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक इनका सम किया 0 तक और इसका ट्वाइस कर दिया, तो यहाँ से मैंने D कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे भी सम ऑफ नेचुरल नंबर बन जाएंगे, n n-1 n-2, ये 0 आ गया, 0 से पहले 1 आएगा, 1 2 3 4 ऐसे आएगा, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर का फार्मूला लगा दिया, तो ये आ गया हमारे पास, क्या आया, ये समीशन ऑफ xi - x बार आ गया, समीशन ऑफ x - x बार आ गया। अब मैंने मीन डेविएशन निकालना है, मीन डेविएशन क्या होता है, समीशन ऑफ xi - x बार अपॉन n कितना था मेरे पास 2n+1, तो अपॉन 2n+1 रख दिया। तो ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास 32nd क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 33rd क्वेश्चन है, ए बैट्समैन स्कोर रन इन 10 इनिंग, 10 इनिंग का स्कोर है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, ये 10 इनिंग का स्कोर है, ये है 33rd क्वेश्चन, यानी XI स्कोर दे रखा है हमें 10 इनिंग का, कितना कितना है, हमें दे रखा है स्टूडेंट्स 38 70 48 34 42 42 के 55 63 55 63 और 46 54 46 54 और आगे दे रखा है स्टूडेंट हमारे पास फिर 44। तो हमारे पास ये समीशन ऑफ XI दे रखा है, तो हम क्या करें, समीशन ऑफ XI निकालें, ये हमें स्कोर दे रखा है, XI दे रखा है, तो निकालें 4 4 8 और 6 14 15 16 17 और 5 22 और 6 28 28 और 8 36 और 8 36 और 8 44, 4 बच गया, 4 4 8 और 5 13 और 4 17 और 6 23 और 5 28 28 और 4 32 और 3 32 और 3 35 और 4 39 39 और 7 46 और 3 49। ओके स्टूडेंट्स, समीशन ऑफ XI आ गया। अब मीन निकालेंगे, मीन निकालेंगे तो 494 डिवाइड बाई 10 इनिंग है, नंबर ऑफ इनिंग इन 10, तो 10 रखेंगे तो 49.4 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो XI माइनस x बार करेंगे, मीन डेविएशन निकालना है और इसका मोड, यानी XI माइनस x बार कितना 49.4 हो गया स्टूडेंट्स। तो एक बार और मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 8 और 8 16 और 4 20 21 22 और 8 30 और यहाँ पे आ गया स्टूडेंट 30 और 40 और 4 44। तो स्टूडेंट सेम रहेगा हमारे पास। ओके, अब हमने XI माइनस x बार का मोड करना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन मीन निकालने के लिए। तो हम कैसे करें, 38 रखेंगे यहाँ पे, 38 जब रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 11.4। ओके, और ये 70 रखेंगे तो 70 माइनस रखेंगे 10 माइनस 4 6 और हमारे पास 0.6 यानी 20.6 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके,
और ये 48 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.4, और 34 रखेंगे स्टूडेंट्स तो आ जाएगा हमारे पास 15.4 आ जाएगा, और 42 रखेंगे स्टूडेंट्स सो 7.4 आ जाएगा। 55 अगर रखेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 5.6। 63 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13.6, और 46 रखेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 3.4, और 54 रखेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट 4.6। ओके, और 44 अगर रखेंगे तो आ जाएगा 5.4। ओके, अब समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार ये करते हैं स्टूडेंट्स, और इसका मोड तो कितना आएगा स्टूडेंट, 6 और 4 10 और 4 14 और 4 18 और 4 22 और 6 28 और 6 34, 34 और 4 38, 38 और 6 44 और 4 48 आ गया स्टूडेंट्स 0.8, और 4 और 5 9, 4 कैरी आया तो 4 और 5 9 और 4 13 और 6 19 और 5 24 और 7 31 और 6 37, 37 और 1 38, 8 आ गया स्टूडेंट्स, 3 कैरी हो गया 3 1 4 और 2 6 7 7 8 तो 88.8 आ गया स्टूडेंट्स अपॉन, अब मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीन, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे 88.8 डिवाइड बाय 10 तो आ जाएगा 8.88, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 8.88। तो एक बार फिर हम काउंट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो 8.88 आया स्टूडेंट्स इसका मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब देखिए स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास है 34th क्वेश्चन, इफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 75 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 27 है, देन व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कितना है स्टूडेंट्स 75 है, स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारे पास 27, तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फार्मूला है स्टूडेंट्स CV का फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, तो CV यानी CV कितना है स्टूडेंट हमारे पास 75 अप इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 27 अपॉन मीन इंटू 100, यही होता है स्टूडेंट्स। तो मीन इज इक्वल टू 27 अपॉन 75 इंटू 100, तो मीन डिवाइड है ना, तो 25 4 जा 25 3 जा 3 9 जा 9 चौका 36, तो 36 आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, तो मीन कितना आया 36। ये था हमारे पास 34th क्वेश्चन। 35th क्वेश्चन, 35th क्वेश्चन क्या है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द हाइट एंड वेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, मीन दे रखा है स्टैंडर्ड हाइट और वेट का, विच शो मोर वेरिएबिलिटी हाइट और वेट, वो कहता है किसकी मोर वेरिएबिलिटी होगी, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज़्यादा होगा वो मोर वेरिएबल होगा, वेरिएंस मीन्स जिसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी तो वो मोर वेरिएबल होगा, तो हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट हमें क्या दे रखा है, वेट दे रखा है और हाइट दे रखी है, हाइट दे रखी है और यहाँ पे दे रखा है मीन दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन। वेट का कितना है मीन 63.2 और ये 5.6 और ये है 160 सेंटीमीटर और ये है 29.2 सेंटीमीटर और ये किलोग्राम में है वेट। तो स्टूडेंट्स और नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ये हमारे पास हैं 50 स्टूडेंट्स का है, तो सबका दोनों का कोफिशिएंट निकालता है, यानी CV ऑफ वेट का CV निकालते हैं, वेट कितना आएगा स्टूडेंट्स, यानी हमारे पास फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी 5.6 अपॉन मीन 63.2, यानी ये कहता है मीन है हमारे पास, इनटू आ जाएगा स्टूडेंट्स 100, तो हमारे पास पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो हम कैंसिल करें 2 पे, 2 2 जा 2 8 जा और यहाँ पे 2 3 जा 2 1 जा 2 6 जा, तो अगेन 2 14 पे कैंसिल हो जाएगा, 2 हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा और
10 और 2 8 जा। अब 7 पे देखें, 7 पे नहीं कैंसिल हुआ, 2 7 जा और यहाँ पे 2 7 जा, 2 9 जा। तो हमारे पास 700 डिवाइड बाय 79 आया। और सी वी ऑफ हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालते हैं ऑफ हाइट। हाइट का क्या होगा, स्टैंडर्ड एविएशन यानी स्टैंडर्ड 29.2 अपॉन मीन 160 इंटू 100। तो जब इसको करेंगे स्टूडेंट पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 लग जाएगी, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 292 यानी 2 8 जा, ये आ जाएगा 2 1 जा, 2 4 जा, 2 6 जा, 2 4 जा और यहाँ पे 2 7 जा, 2 3 जा। तो आ जाएगा 73 डिवाइड बाय 4। अगर 73 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, तो हमारे पास 3 4 8 जा 32, 4 2 जा 4 5 जा 18.25 आया। और ये आएगा स्टूडेंट 79, ये आएगा 9 पॉइंट समथिंग आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 8.86। तो वेरिएंस किसका ज़्यादा है स्टूडेंट, कोफिशिएंट वेरिएशन हमारे पास है, ये तो है 18 पॉइंट और यहाँ पे 8.86। तो हाइट इज मोर वेरिएबल, हाइट इज मोर वेरिएबल देन वेट। हाइट क्या होगी, मोर वेरिएबल होगी देन वेट। ओके स्टूडेंट्स, उसने यही पूछा था कि मोर वेरिएबिलिटी किसकी होगी, मोर वेरिएबल कौन सी होगी, जिसका सीवी ज़्यादा है। सीवी किसका ज़्यादा है स्टूडेंट्स, हमारे पास सीवी ज़्यादा है हाइट का, तो हाइट इज मोर वेरिएबल देन वेट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास, मतलब फाइंड दी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दी फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यानी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 36 क्वेश्चन क्या है, 36 क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर ऑब्जर्वेशन है हमारे पास एक्स आई 1 2 3 अप टू एन, और एक्स आई का स्केयर क्या हो जाएगा, 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर अप टू एन का स्केयर। ओके स्टूडेंट्स, तो समीशन ऑफ एक्स आई आ जाएगा, सम ऑफ नेचुरल नंबर कितना आएगा, यानी 1 + 2 + 3, यानी 1 + 2 + 3 प्लस अप टू एन। और समीशन ऑफ एक्स आई का स्केयर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इनका स्केयर करें, 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर अप टू एन का स्केयर। तो समीशन ऑफ एक्स आई यानी ये आया हमारे पास, यानी n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इसका फॉर्मूला ये है स्टूडेंट, और इसका फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1 2n + 1 डिवाइड बाई 6। तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या है, समीशन ऑफ एक्स आई का स्केयर अपॉन n माइनस समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन n सारे का होल स्केयर, यही है स्टूडेंट्स, और इस सारे का स्केयर रूट। समीशन ऑफ एक्स आई का स्केयर यानी n इंटू एन प्लस 1 2n + 1 डिवाइड बाई 6 और अपॉन n, ओके, माइनस समीशन ऑफ एक्स आई n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 अपॉन n और इस सारे का स्केयर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आएगा इस सारे का स्केयर रूट। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा n से n कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया n से n कैंसिल, तो ये आया स्टूडेंट्स n + 1 सारे से कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे आया 2n + 1 डिवाइड बाई 6 और यहाँ पे माइनस n + 1 बच गया स्टूडेंट्स, ओके, और सारे का स्केयर रूट। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास n + 1 इंटू 6 एलसीएम, तो 2n + 1 माइनस 6n माइनस 6। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आएगा n + 1 और 2n माइनस 6n माइनस 4n। और ध्यान रहे स्टूडेंट्स, यहाँ पे n + 1 हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पे n + 1 बाई 2 भी तो बचेगा, तो इन 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 3n माइनस 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और सारे का स्केयर रूट। तो स्केयर रूट के अंदर आ जाएगा हमारे पास 2n - 3n और 1 - 3, तो आ जाएगा 2n - 3n माइनस का n और 1 - 3 माइनस का 2 और डिवाइड बाय 6। कैसे किया स्टूडेंट्स, इन दोनों का यहाँ पे 2n + 1 डिवाइड बाई 6 बच गया, n + 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे n + 1 बाई 2 का स्केयर 4 आया, तो n + 1 अपॉन 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, क्योंकि ये ऊपर वाला स्केयर तो हमें इसमें से ये तो कॉमन ले लिया, तो ये 4 आएगा। तो 6 और 4 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 12। तो 12 जब एलसीएम आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास,
तो 6 2 × 12, तो 2 पे जाएगा और यहाँ पे 2 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 4n + 2 और 4 3 × 12 3n - 3, तो 4n - 3n ये बच जाएगा प्लस का n और 2 - 3 ये माइनस का n माइनस का 1 बचेगा, यानी n - 1 और n + 1, तो ऊपर बचेगा n स्क्वायर एक a - b और a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, नीचे 12 एलसीएम है तो नीचे 12 आ जाएगा एलसीएम और ये आ गया 12। तो हमारे पास आंसर कितना आया स्टूडेंट्स, n² - 1/12 और इसका स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37th क्वेश्चन। कंसीडर द फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर इफ यू मल्टीप्लाई ईच नंबर बाय -1 एंड देन ऐड टू 1 टू ईच नंबर, देन व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन। तो जो नंबर ऑब्टेन होंगे उसका वेरिएंस क्या होगा, यानी उसने क्या कहा है स्टूडेंट्स 37th क्वेश्चन में, उसने कहा है अगर हम प्रत्येक नंबर को, उसने कहा 1 से 10 तक हमारे पास एक्स आई है, 1 से 10 तक हमारे पास नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फर्स्ट 10 पॉजिटिव नंबर है उनको -1 से मल्टीप्लाई करें और 1 ऐड कर दें, यानी जो ये नंबर है इनको -1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस से मल्टीप्लाई -1 -2 -3 है ना, -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 और इनमें 1 ऐड कर दे, सब में 1 ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या जो नया जो नंबर ऑब्टेन होंगे उनका हमारे पास वेरिएंस क्या आएगा, उसने ये कहा है अगर सबको, यानी हमारे पास एक्स आई क्या आएगी, जो भी एक्स आई आएगी उनका वेरिएंस निकालना है, यानी 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, तो इनका वेरिएंस निकालना है, तो एक्स आई का स्क्वायर निकालेंगे हम स्टूडेंट्स, तो आएगा एक्स आई का स्क्वायर कितना आएगा, यानी 0 1 4 9 16 25 36 49 64 और 81, तो हम क्या करें समीशन ऑफ एक्स आई करेंगे, तो 9 और 8 17 और 7 9 और 8 17 और 7 24 और 6 30 और 5 35 और 4 39 और 3 42 और 43 और 45, तो ये माइनस का 45 आ गया स्टूडेंट्स, और समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर कितना आया स्टूडेंट्स, वो आएगा 4 और 1 5 और 9 14 और 6 20 और 5 25 और 6 31 और 9 40 और 5 45 5 4 और 8 12 और 6 12 और 6 18 और 4 22 और 23 24 25 26 27 28 285 आ गया स्टूडेंट्स। अब हमें वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस निकालना है हमें, तो वेरिएंस क्या आएगा, वेरिएंस आएगा हमारे पास समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन सारे का होल स्क्वायर, और ओके स्टूडेंट समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर या 285 अपॉन एन, एन कितना है 10 माइनस समीशन ऑफ एक्स आई माइनस का 45 अपॉन 10 और इसका स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स, तो ये आएगा 28.5 माइनस ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया स्टूडेंट्स, और 4 ये 0 कट गई यहाँ पर 4.5 और 4.5 का स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स 20.25। अब इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 8.25 आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट्स 8.25, और यही हमारा आंसर है 37 का, ये देखिए 8.25। अब 38 क्वेश्चन है, इफ़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेरिएबल एक्स, कोई वेरिएबल एक्स है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 38 में ऑफ एक्स कितना है सिग्मा है, तो देन फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ए एक्स प्लस बी अपॉन सी, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा स्टूडेंट्स, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन सी, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए स्टूडेंट्स अगर हम ऑब्जर्वेशन में कुछ भी ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी उतने से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा और वेरिएंस उसके ट्वाइस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ओके स्टूडेंट, यानी उसका वेरिएंस क्या हो जाएगा उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेरिएंस उसके स्क्वायर से, यानी अगर वेरिएंस कहें तो यानी हमारे पास ये क्या है एक्चुअल में a/c, ये x को हमने किससे a/c से मल्टीप्लाई किया
प्लस बी बाई सी हमने प्लस किया। अब जब देखिए स्टूडेंट्स, जब आप लोग इसको एलसीएम को ब्रेक करोगे, ए बाई सी से मल्टीप्लाई किया एक्स को और बी बाई सी प्लस किया, तो प्लस करने से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जितने से मल्टीप्लाई किया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वेरिएंस उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी अगर मैं वेरिएंस करूं, वेरिएंस निकालूं, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वेरिएंस आ जाएगा जो पहले वेरिएंस कितना है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमारे पास सिग्मा है, ठीक है स्टूडेंट, स्टैंडर्ड डेविएशन तो उसने सिग्मा ही बोला है, सिग्मा, तो वेरिएंस कितना आएगा, वेरिएंस आएगा सिग्मा स्क्वायर, यानी सिग्मा स्क्वायर। तो हमारे पास न्यू वेरिएंस क्या आ जाएगा, न्यू वेरिएंस तो आ जाएगा इस सारे का स्क्वायर, यानी ए बाय जो मल्टीप्लाई होगा बस उसका स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और जो पहले वेरिएंस है उसके इक्वल आ जाएगा। बस यहाँ पे जो जिससे मल्टीप्लाई किया है उसका स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जितने से हमने मल्टीप्लाई किया एक्स को, हमने ऑब्जर्वेशन को ए बाई सी से मल्टीप्लाई किया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन उतनी ही ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ए बाई सी इंटू सिग्मा, यानी सिग्मा क्या था, ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहेगा हमारे पास, यानी जितने से हमने ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई किया है, ऑब्जर्वेशन को ए बाई सी से मल्टीप्लाई हुआ है ना, ये देखिए प्लस करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर जितना मल्टीप्लाई किया है उतना ही स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी जो पुराना स्टैंडर्ड डेविएशन था उससे नया स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन वेरिएंस उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितने से मल्टीप्लाई किया उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया, ए बाई सी इंटू सिग्मा। अब स्टूडेंट्स 39th क्वेश्चन है। 39th क्वेश्चन क्या है, देखिए स्टूडेंट्स 39th, उसने कहा है द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50 एंड देयर स्टैंडर्ड डेविएशन 5, फाइंड द सम ऑफ ऑल स्क्वायर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ओके, फाइंड द सम ऑफ ऑल स्क्वायर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन कितना है, 50, और उनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन वो 5 है। तो हमें सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल स्क्वायर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स, मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, यानी मीन दे रखा है हमें, एक्स बार दे रखा है हमारे को कितना, 50 है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 100 है। ओके स्टूडेंट्स, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन वो है 5। तो स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन सारे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टूडेंट्स समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन तो होता है मीन, यानी हमारे पास, अब स्केयरिंग बोथ साइड करो, स्केयरिंग बोथ साइड, अगर हम स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, हमारे पास समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखिए स्टूडेंट्स, समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन, एन कितना है, 100 ऑब्जर्वेशन है, माइनस समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, ये एक्स बार होता है स्टूडेंट्स, और इसका स्क्वायर है, और इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स हमारे पास समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन 100 माइनस एक्स बार कितना है, 50 का स्क्वायर आ गया स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 5। तो समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन 100 किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स, यानी 5 प्लस 2500 और उस साइड में प्लस का हो जाएगा, तो समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर आया स्टूडेंट्स हमारे पास 2505 इंटू 100, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स समीशन ऑफ एक्स आई, यानी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनके स्क्वायर का सम कितना आया, कितना, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑल द ऑब्जर्वेशन इज 250,500 स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पे स्केयरिंग बोथ साइड किया था तो 5 का स्क्वायर 25 नहीं किया, तो 25 करेंगे हम, 25, तो आप देखिए 25 करेंगे तो 25 हो जाए 2525, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2525 आएगा, 2525 और 00 साइड में मल्टीप्लाई 25 100 है ना, इससे मल्टीप्लाई हो जाए, तो सम ऑफ ऑल दिस स्क्वायर कितना आया, 25 00। तो ये राइट आंसर है स्टूडेंट्स, बुक में रॉन्ग आंसर है, बुक में जो आंसर है वो रॉन्ग है स्टूडेंट्स, दिस इज रॉन्ग आंसर। ओके, तो 40th क्वेश्चन देखते हैं। 40th क्वेश्चन, एन दे रखा है, एक्स बार दे रखा है, समीशन ऑफ एक्स आई दे रखा है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। देखिए स्टूडेंट 40th क्वेश्चन में हमें एन गिवन है 10, एक्स बार गिवन है 12 और समीशन ऑफ एक्स आई दे रखा है 1530।
ओके, तो हमें CV निकालना है। तो CV निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का पता होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं हम। स्टैंडर्ड डेविएशन है समीशन ऑफ XI का स्क्वायर, समीशन ऑफ XI का स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन ऑफ XI अपॉन n, इस सारे का होल स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट समीशन ऑफ XI 1530 डिवाइड बाई n 10 और माइनस समीशन ऑफ XI बटे n, समीशन ऑफ XI अपॉन n होता है हमारे पास मीन, यानी 12 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। 0 से 0 कैंसिल, तो 153 माइनस 144, 153 माइनस 144 ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 6 और 3 9, 9 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया हमारे पास 3। तो CV निकालना है स्टूडेंट। CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 होता है स्टूडेंट। स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा बोलते हैं स्टूडेंट, सिग्मा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 3 अपॉन मीन, मीन कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 12 इंटू 100, तो 3 4 जा 12, 425 जा। तो मीन कितना यानी CV कितना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 25%। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को परसेंटेज में दिया जाता है, तो CV कितना है 25%। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 15.3 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई हैं। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।